हैं। इस बफ के एक्टिवेट होने के साथ संग वू अपने स्केलेटन मिनियंस को लड़ने के लिए भेज देता है। वह जल्दी से गॉब्लिन्स पर हावी हो जाते हैं और उनको मारने लगते हैं, लेकिन असली चैलेंज बॉस मिनियन से आता है। वह वाइल्ड बर्जर्कर स्किल को एक्टिवेट करने के लिए अपना हाथ उठाता है। इससे दुश्मन मिनियंस को बफ मिलता है और वह लड़ाई का रुख मोड़ना शुरू कर देते हैं। हीरो जानता है कि इस सिचुएशन में उसको शांत रहना चाहिए। वह जानता है कि अगर उसको अपने स्केलेटन्स को जीतने का मौका देना है तो उसको बफ को हटाना होगा। वह एक हाथ वाले स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि वह बाकी मिनियंस को इग्नोर करे और बॉस के पीछे जाए। गॉब्लिन बॉस पर हमला करता है और उसकी बाजू को आधा काट देता है। अचानक उसको बॉस से किक पड़ती है, लेकिन उसने अपना काम कर दिया है। बफ के हटने के बाद स्केलेटन्स आसानी से दुश्मन गॉब्लिन्स को कंट्रोल कर लेते हैं। बॉस मिनियन इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता तो वह लड़ाई करता है। आखिरकार बॉस भी गिर जाता है और हीरो को कुछ बोनस गोल्ड मिलता है। वह देखता है कि उसके बॉस ने कुछ आइटम्स भी ड्रॉप किए हैं। उनमें से एक स्पीयर है और दूसरा एक रिस्ट बैंड है जो आसपास के एलाइड यूनिट्स को बफ करता है। आइटम्स लेने के बाद वह एक हाथ वाले स्केलेटन को देखता है जो उसके सामने तारीफ का इंतजार कर रहा है। संग वू मुस्कुराता है और उसके सर पर थपथपाता है, जिससे स्केलेटन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वह अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ते रहने का डिसीजन लेता है। जैसे ही वह चलते हैं, उनको पास में कुछ लोग दिखते हैं। हीरो अपने स्केलेटन्स को छिपने का ऑर्डर देता है ताकि वह दूसरे लोगों को डरा ना दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जिट गेट के सामने इकट्ठे हो गए हैं। एक लड़का सबको शांत करने की कोशिश करता है और उनको यकीन दिलाता है कि उसने स्टूडेंट काउंसिल से कांटेक्ट किया है। ऐसा लगता है कि कॉलेज का मेन एग्जिट गेट लॉक है और वह लोग बाहर नहीं निकल सकते। हीरो उस लड़के को पहले से जानता है। उसका नाम जिन सियाक है और वह एक बुली है जो औरतों को भी परेशान करता है। वह स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट था, इसलिए वह ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे वह इंचार्ज हो। हीरो सोचता है कि क्या वह लीडर बनने का नाटक करके दिखावा कर रहा है। वह संग वू और उसके दोस्त से कहता है कि उनको बाकी स्टूडेंट्स को बचाने में उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि उनके पास वेपन्स हैं। वह उससे उसकी क्लास के बारे में पूछता है और एक गॉब्लिन को मारने के बारे में ब्रैग करता है। जैसे ही हीरो स्टूडेंट काउंसिल वाले लड़के पर क्रिंज करता है, तलवार वाला स्टूपिड दौड़ता हुआ आता है और उनको बताता है कि उसने सीढ़ियों के पास गॉब्लिन्स की आवाज सुनी है। काउंसिल वाला लड़का सबको कैफे में छिपने का ऑर्डर देता है जबकि वह लोग सामने प्रोटेक्ट करेंगे। इसी बीच संग वू अपने दोस्त को बुलाता है और उसको दरवाजे पर लिखा हुआ मैसेज दिखाता है। उस पर लिखा है कि दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक वह एक सेट टाइम में बॉस को हरा नहीं देते। अगर बॉस को टाइम पर नहीं हराया गया तो वह और भी स्ट्रांग हो जाएगा। हीरो को एहसास होता है कि वह किसी पर रिलाई नहीं कर सकते उनको बचाने के लिए, इसलिए अगर उनको बाहर निकलना है तो बॉस को मारना पड़ेगा। तभी वह फिर से जिनसियाक से मिलता है जो उसको स्टूपिड लड़के से इंट्रोड्यूस कराता है और उसको गॉब्लिन्स को रोकने का ऑर्डर देता है। हीरो उससे पूछता है कि क्या उसने दरवाजे पर मैसेज देखा था। वह लड़का उससे कहता है कि उसने मैसेज देखा था और वह एक रेस्क्यू टीम का वेट कर रहा है। वह सोचता है कि कोरियन आर्मी आकर उन सबको बचा लेगी। हीरो जानता है कि वह बस बैठे नहीं रह सकते और मदद का वेट नहीं कर सकते। जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ वापस जाना शुरू करता है, वह गॉब्लिन्स के एक झुंड को अपनी तरफ हमला करते हुए देखता है। स्टूपिड लड़के को गॉब्लिन्स को देखकर ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है। उसी वक्त स्केलेटन मिनियंस भी बाहर आते हैं, जिससे वह और भी ज्यादा घबरा जाता है। हीरो स्केलेटन्स को रुकने का इशारा करता है और समझाता है कि वह उसके कंट्रोल में है। वह स्टूडेंट काउंसिल वाले लड़के को इडियट कहता है और अपने स्केलेटन्स को लड़ने के लिए भेज देता है। सिनर्जी बफ और सेंट ऑफ डेथ की वजह से मॉन्स्टर्स के पास लड़ने का कोई चांस नहीं होता। जैसे ही स्टूडेंट्स कैफे की कांच की खिड़कियों से बाहर घूरते हैं, वह संग वू की स्केलेटन आर्मी को मिनियंस से लड़ते हुए देखते हैं। हीरो भी अपने स्केलेटन्स के साथ मिल जाता है और अपने स्पीयर से गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देता है। जिनसियाक उसको शॉक में देखता है क्योंकि वह खुद पहले मौके पर भागने का प्लान कर रहा था। जैसे ही गॉब्लिन्स भागने की कोशिश करते हैं, हीरो अपने स्केलेटन्स को सीढ़ियों को ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है। वह जानता है कि उसको सबको यकीन दिलाना होगा कि वह इन स्केलेटन्स को कंट्रोल कर सकता है। बॉस से लड़ने के लिए उसको उनको अपनी टीम में शामिल करने की जरूरत है। उसका ब्रेसलेट वाइल्ड स्पिरिट बफ को एक्टिवेट करता है जो उसके सभी मिनियंस की स्पीड बढ़ा देता है। ये छोटे गॉब्लिन्स अभी उसके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन वह जानता है कि बाद में उसको और भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हीरो ही है जो स्केलेटन्स को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही उसकी आर्मी ने छोटे गॉब्लिन्स को साफ किया, सबने चीयर करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स अब उस पर ट्रस्ट करने लगे हैं। हीरो मरे हुए मॉन्स्टर्स में कोई आइटम्स ढूंढता है, लेकिन उसको सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिलती है जो उसको बताती है कि उसको एक रूलेट टिकट मिली है। वह सोचता है कि उसको टिकट कैसे मिलेगी क्योंकि उसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। वो सब वापस ग्रुप के पास जाते हैं। हीरो जिनसियाक को देखकर स्माइल करता है और उससे पूछता है कि क्या वह हेल्पफुल है। सब कुछ देर के लिए शांति से खड़े रहते हैं, समझ नहीं पा रहे होते कि क्या करें। हीरो उनको बताता है कि वह अभी जा नहीं सकते क्योंकि वह दरवाजे को तोड़ नहीं सकते। वह समझाता है कि उनको पहले बॉस को मारना होगा और वह इस बिल्डिंग में ही कहीं पर है। यह सुनकर सब पीछे हटना शुरू कर देते हैं क्योंकि कोई भी बॉस के खिलाफ नहीं जाना चाहता। हीरो उनको बताता है कि फेल होने के रिजल्ट्स बहुत बुरे होंगे और उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। अचानक एक स्टूडेंट अपना हाथ उठाता है और बताता है कि उसने बॉस मॉन्स्टर को देखा है। ऐसा लगता है कि बॉस छत पर है।
संगवू जानता है कि उसको छत पे जाना ही पड़ेगा, तो वह स्टूडेंट्स से पूछता है कि क्या उनमें से कोई उसके साथ चलना चाहता है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, वह सब उसके साथ जाने से डरते हैं। यहाँ तक कि उसका दोस्त भी पीछे रहना चाहता है, लेकिन हीरो उसको साथ चलने पर मजबूर करता है ताकि वह उसके स्केलेटन्स को बफ कर सके। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, जीसू नाम की एक लड़की उनकी बात काटती है और उनको बताती है कि उनके छोटे रास्ते होने की वजह से ज्यादा लोगों को ले जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। वह कहती है कि हीरो के पास ऑलरेडी उसके स्केलेटन्स हैं, तो उन लोगों को लाने का कोई फायदा नहीं है जो उन स्केलेटन्स से भी वीक हैं। हीरो सोचता है कि ये लड़की थोड़ी जल्दबाज लगती है, क्योंकि उनके पास बॉस के बारे में अभी काफी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वह वापस जिनसियाक की तरफ देखता है, लेकिन वह कांपना शुरू कर देता है और उसको बताता है कि उसको पीछे रहकर स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। हीरो जानता है कि उसको और लोग नहीं मिलेंगे, तो वह अपनी करंट टीम के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। जैसे ही वह लोग आगे बढ़ते हैं, उनको गॉब्लिन्स की एक झुंड का सामना करना पड़ता है। गॉब्लिन्स सीढ़ियों के ऊपर और नीचे से उनको घेर लेते हैं। बिना एक पल भी सोचे जायसू गॉब्लिन्स पर हमला कर देती है और उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। वह एक लंबी सोड यूज करती है और ऐसा लगता है कि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है। हानहो उसकी स्किल्स से बहुत इंप्रेस होता है। इसी बीच हमारा हीरो ऊपर के स्केलेटन्स का ध्यान रखने में बिजी है। साफ करने के बाद वह फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद उनको जख्मी प्रोफेसर मिलते हैं। हीरो दौड़कर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ। वह बताते हैं कि मॉन्स्टर्स के कैंपस पर हमला करने के बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सेफ रखने के लिए छत पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती थी। सभी स्टूडेंट्स छत पर मौजूद एक डरावने मॉन्स्टर का शिकार बन गए। वह हीरो को पकड़ता है और उससे मिन्नत करता है कि वह छत पर ना जाए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह भी मरे। हीरो अपना स्पीयर पकड़ता है और खड़ा हो जाता है। अब उसके पास एक नया क्वेस्ट है जो उसको बॉस को मारकर प्रोफेसर का बदला लेने को कहता है। क्वेस्ट में यह भी लिखा है कि उसकी चॉइस उसकी डेस्टिनी को अफेक्ट करेगी। वह जानता है कि यह गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पल है, तो वह अपने स्केलेटन्स को जमा करता है और ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। छत पर पहुंचने के बाद उन सबको एक मैसेज मिलता है जो उनको बताता है कि वह बॉस रूम में एंटर कर चुके हैं। छत की सिचुएशन बहुत ही खराब है। कोई भी स्टूडेंट बॉस की तबाही से बच नहीं पाया, बस कुछ मिनियंस बचे हुए हैं। जीसू ये देखकर गुस्से में आ जाती है और दौड़कर सारे मॉन्स्टर्स को मारने का सोचती है, लेकिन संगवू उसको रोकता है और वेट करने का इशारा करता है। जानता है कि अगर उनको जिंदा रहना है तो इस सिचुएशन में उनको शांत और तार्किक रहना होगा। गॉब्लिन्स को ग्रुप को नोटिस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वह सब अपने हथियार पकड़ते हैं और उनको घेरना शुरू कर देते हैं। हानो हीरो से पूछता है कि क्या उनको भागना चाहिए, लेकिन वह अपनी जगह पर खड़े होकर लड़ना चाहता है। वह अपना हाथ उठाता है और बजर्कर स्पेल एक्टिवेट करता है। इस बफ के साथ उसके स्केलेटन्स छोटे मॉन्स्टर्स पर चार्ज करते हैं और उनको काटना शुरू कर देते हैं। हीरो ग्रुप से कहता है कि वह अनडेड सोल्जर्स को अपनी ढाल समझे। वह इससे एक मिनियन के पीछे रहता है और मौका मिलते ही गॉब्लिन पर वार करता है। जेइसू भी वैसा ही करती है और मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देती है। इसी बीच हानहो को अभी भी नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए वह ऑकवर्डनेस से खड़ा है। अपने आप को बेकार महसूस करके वह अपने डैगर्स में से एक निकालता है और उसको गॉब्लिन्स पर फेंक देता है। उसका डैगर लगता है और टारगेट को तुरंत मार देता है। हमारा हीरो खुद भी सरप्राइज हो जाता है। वो फेंकने में अच्छा था क्योंकि वह कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट्स की पेंसिल्स फेंका करता था। वो तुरंत एक और डैगर फेंकता है और वह भी टारगेट पे लगता है। हमारा हीरो लॉक इन हो जाता है जब उसको पता लगता है कि उसको अपनी टैलेंट मिल गई है। जैसे ही दुश्मन गॉब्लिन्स हारना शुरू करते हैं, उन पर एक डीबफ लगता है जो उनके स्टैट्स को कम कर देता है। वो डर से भागने लगते हैं और एक बड़े गॉब्लिन के सामने रुक जाते हैं। ग्रुप तुरंत पहचान जाता है कि यह गॉब्लिन बॉस मॉन्स्टर है। बॉस के आने से गॉब्लिन्स को नई ऊर्जा मिलती है और वह फिर से लड़ाई में कूद जाते हैं। जैसे ही ग्रुप लड़ने की कोशिश करता है, वह देखते हैं कि बॉस के एक वार से एक स्केलेटन के टुकड़े हो जाते हैं। हीरो नर्वसनेस में अपने सारे मिनियंस को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। बॉस उसके स्केलेटन्स पर वार करता रहता है और उनको एक एक करके मारता रहता है। वह मरे हुए मिनियंस को जिंदा करता है, लेकिन उसके पास माना कम है, इसलिए वह ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकता। हानहो अपने डैगर्स फेंककर बॉस को सरप्राइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसको ब्लॉक कर देता है। बॉस गुस्से में उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, जिससे वह मदद के लिए चिल्लाता है। मिनियंस उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस उनको मारकर हटा देता है। लेकिन एक स्केलेटन बॉस पर वार करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इससे वह और भी गुस्से में आ जाता है और मिनियन को किक मारकर हटा देता है। अचानक सोड वाली लड़की आती है और जब बॉस का ध्यान भटका होता है तो वह उस पर वार करती है। वह एक अच्छा वॉर करती है, लेकिन वह उसको खत्म करने के लिए काफी नहीं है। हीरो को लगता है कि वह स्ट्रैटेजिक है, तो वह भी एक स्ट्रैटेजी बनाने का फैसला करता है। वह बॉस को अपने मिनियन से घेर लेता है और उनमें से एक को पीछे से अटैक करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही बॉस डिफेंड करने के लिए मुड़ता है, वह सीधा उस पर स्पीयर फेंकता है। वह उसके चेहरे पर लगता है और वह दर्द से चिल्लाता है। हीरो का माना अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और उसके पास सिर्फ 3 स्केलेटन्स बचे हैं। बॉस ये पहचान जाता है और हंसता है ये सोचकर कि वह अकेला है। वह तुरंत अपनी सोर्ड से वार करता है, जिससे हीरो अपना गार्ड खो देता है। जैसे ही बॉस उसकी तरफ दौड़ना शुरू करता है, वह जानता है कि उसको कुछ सोचना होगा, वरना वह सब मर जाएंगे। लकीली उसको आसपास एक सोर्ड पड़ी हुई दिखती है। बॉस हीरो की तरफ दौड़ते हुए सब कुछ हिला देता है।
संग वू अपनी सोड पकड़ते हुए साइज अप करता है। फिर वह अपने दोनों मिनियंस को बॉस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ने का कमांड देता है। बॉस तुरंत एक मिनियन को मारकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरा मिनियन हवा में कूदता है और हीरो ने जो सोड उसकी तरफ फेंकी थी उसको पकड़ लेता है, लेकिन वह वार नहीं कर पाता क्योंकि बॉस डिफेंड करने में बहुत फास्ट है। मिनियन के पास तलवार होने से वेपन्स एनर्जी इफेक्ट ट्रिगर होता है जो अटैक स्पीड बढ़ाता है और वेपन का वजन कम कर देता है। इसके अलावा मिनियन वन आर्म्ड वॉरियर इफेक्ट एक्टिवेट करता है जो उसके पहले अटैक पर ब्लीडिंग इफेक्ट करने का 80% चांस देता है। हीरो जानता है कि इन बफ्स के साथ वह जीत सकता है। वह एक चेयर पकड़ता है और अपनी सोड के साथ बॉस की तरफ दौड़ता है। उसी वक्त जीसू और मिनियन भी उसकी तरफ दौड़ते हैं। वह बॉस को चेयर से मारता है ताकि सब उन पर अटैक करें। मौका मिलते ही सब अटैक करने लगते हैं, लेकिन बॉस जमीन पे जोर से मारता है जिससे एक एक्सप्लोजन होता है और वह सब पीछे गिर जाते हैं। अचानक बॉस को हानहो के फेंके हुए डैगर से चाकू लगता है। हीरो जानता है कि यह उसका मौका है। वह अपने एक हाथ वाले स्केलेटन को खुद को सैक्रिफाइस करने का ऑर्डर देता है।